हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके नाम से ही आपको ये लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हमें मैग्नेट्स और करंट के बीच में कुछ कोरिलेशन को समझना है। आपने पिछले चैप्टर में जो कि था इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ा होगा कि अगर करंट से हीटिंग इफेक्ट्स जनरेट होती है। अगर इसे आप सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी बल्ब को ग्लो करवाते हैं तो हम उसमें करंट देते हैं। तो जैसे ही करंट देते हैं, अगर आप उस बल्ब को थोड़ी देर बाद टच करके देखोगे तो आपको एक गर्माहट सी महसूस होगी। तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट्स थ्रू करंट। यहाँ पे हम लोग करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स को समझेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के साथ होती है, जो कि उन्होंने 1820 में किया था। वो मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास करवा रहे थे और बगल में उन्होंने एक कंपास निडल रखा हुआ था। तो वो कर कुछ और रहे थे, पर एक्सीडेंटली उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर कर दिया जो कि पूरी दुनिया के सामने एक नई चीज़ थी, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म और करंट के बीच में रिलेशन। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो ओर्स्टेड साहब ने हमें बताया कि अगर हम लोग एक मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास करवाएं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये उन्हें कैसे पता चला? जब वो एक मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास करवा रहे थे तो वो पास में रखी हुई जो कंपास निडल थे उसमें डिफ्लेक्शन शो हो। तो अगर हम इसे इस तरह से एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझें तो जब इस सर्किट में करंट पास हुई और इसके आसपास जब हमने एक कंपास निडल को रखा तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो हुई। तो इस तरह उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का खोज किया और इसी के आधार पर हमारा ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बना। तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इन विच करंट इज पासिंग थ्रू इट। मैं इसे आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं। द प्रोसेस ऑफ generation of magnetic field around a conductor when current is passing through it. This is called magnetic effects of electric करंट। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के बाद हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड ये होता है कि अगर कोई मैग्नेट को हम ले, सपोज करें अगर ये एक मैग्नेट है तो इसके आसपास अगर कोई हम दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिया होगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज सपोज करो इसे,
तो अगर इसमें हम नेगेटिव चार्ज को लाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर इसके फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लाएं तो वो उसे रिपेल करेगा। तो उसी प्रकार अगर इसे हम मैग्नेट सपोज करें तो उसके नॉर्थ पोल को अगर इसके नॉर्थ पोल के पास लाएं तो उसमें रिपल्शन होगा, और अगर उसके नॉर्थ पोल को हम साउथ पोल के पास ले जाएं तो इसमें अट्रैक्शन होगा। तो ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड का भी बिहेवियर है। तो इसे हम डिफाइन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, द स्पेस अराउंड a magnet in which magnetic force could be felt। इसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होती क्या है। तो ये असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिसे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बताया कि जो मैग्नेट्स होती है वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है, जिसमें कि अगर हम कोई दूसरे मैग्नेट को ले जाएं तो या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल करते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में रख दें तो उसमें रिपल्सन होगा, अगर हम लोग नॉर्थ साउथ को साथ में रखें तो अट्रैक्शन होगा। इसी तरह साउथ और साउथ को रखें तो भी रिपल्सन, और साउथ और नॉर्थ को रखें तब अट्रैक्शन। तो उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस किए हैं। तो मैं इसे लिख भी देता हूँ। These are imaginary lines which is used to represent magnetic fields। तो ये जैसा कि मैंने लिखा कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके उसे हम देखते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जो कि हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये इमेजिनरी लाइन की कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को सही से समझने के लिए। तो चलिए अब इसमें हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इसका जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वह यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज करती है, या फिर यूँ कह लें कि वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है और वो साउथ पोल में एंटर करते हैं। चलिए इसी बात को हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल and enters in the south pole of the magnet। क्या कहा मैंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं नॉर्थ पोल से और एंटर करती हैं साउथ पोल में। पर यहाँ पे एक बात जो है जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं ये आउटसाइड द मैग्नेट होते हैं।
मतलब मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में एंटर करते हैं, जबकि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। ये हमारा एक नॉर्मल बार मैग्नेट है, इसकी डायरेक्शन ये नॉर्थ टू साउथ की ओर आउटसाइड द मैग्नेट, जबकि इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे होते हैं लाइंस। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अब बोर्ड्स में एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं, तो आप लोग इसे सही से ध्यान देना। तो अब आप लोगों के कुछ के दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि कैसे हम लोग ये जानेंगे कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर ही डायरेक्शन होता है लाइंस का। ठीक है, ये मैंने तो कह दिया कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर और साउथ में एंटर करते हैं, पर ये कैसे हुआ, कैसे पता चला साइंटिस्टों को? तो इसका एक सिंपल सा टेस्ट ये है कि जो कंपास निडल होता है हमारा, वो उसका पॉइंटर जिस ओर डायरेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन वही होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो कंपास निडल होता है वो उसका नॉर्थ पोल जिस ओर डायरेक्ट कर रहा होता है, उसी ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन होता है। तो मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपास निडल रखेंगे तो इसका नॉर्थ पोल किस ओर डायरेक्शन कर रहा होगा? इस तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ये बता पा रहे हैं कि इसका जो पॉइंटर है वो इस ओर डायरेक्शन दे रहा होगा। अगर हम लोग अपने कंपास निडल को यहाँ रख दें तो वो किस ओर डायरेक्ट करेगा? इस ओर। उसका नॉर्थ पोल किस तरफ आ रहा होगा? इस तरफ। अगर हम लोग इसी कंपास निडल को उठाकर यहाँ रख दें तो उसका नॉर्थ पोल किस ओर डायरेक्ट कर रहा होगा? इस ओर। और आप लोग ये लॉजिकली देख भी सकते हो कि जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जबकि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इसका नॉर्थ पोल ऊपर की ओर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ पोल कहाँ आ जाएगा? नीचे की ओर। ये देखो, नॉर्थ और नॉर्थ में मैक्सिमम रिपल्सन है और साउथ और नॉर्थ में मैक्सिमम अट्रैक्शन। इसी तरह आप यहाँ पे देखो, साउथ और नॉर्थ में मैक्सिमम अट्रैक्शन है, जबकि साउथ और साउथ में मैक्सिमम रिपल्सन। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर, जो कि जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस लूप्स बनाते हैं। लूप्स के मतलब आप सिंपली समझ सकते हो सर्कल। तो मैं इसे लिख कर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। दे फॉर्म क्लोज्ड and continuous loops। लूप्स मतलब सिंपली सर्कल समझ सकते हो आप। अगर मैं इसे फिगर के माध्यम से आपको समझाऊं तो ये कुछ इस प्रकार, ये हमारा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। आप लोग को मैंने बता चुका है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में मर्ज करते हैं, जबकि इनसाइड क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। तो ये आप लोग इस तरह देख सकते हो कि ये
कहीं से भी ब्रेक्ड नहीं है ये लाइंस, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। और आप ये भी देख रहे हो कि ये क्लोज पाथ बना रही है, तो इसे ही क्लोज पाथ को ही हम लोग लूप कहते हैं, या आप सर्कल भी कह सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होगा। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आपने पहले ये बताया है कि जो कंपास निडल उसका नॉर्थ पोल जिस ओर डायरेक्ट करता है वही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो ये बिल्कुल सही है, पर हर समय हमारे पास कंपास निडल तो उपलब्ध नहीं हो सकता है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट जानना है जिससे हम लोग ये जान सकें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आखिर किस ओर है। तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कर्व की ओर होती है, तो अगर मैं एक कर्व बना लूँ ऐसे, तो इस पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जिस ओर पॉइंट करता है उसी ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसे। एक कर्व पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हम अगर टेंजेंट बनाएं और वो टेंजेंट जिस ओर पॉइंट्स कर दे तो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। तो इस पे हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं कुछ ऐसे। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछोगे कि टेंजेंट किसे कहते हैं। तो टेंजेंट वो लाइन होता है जो कि किसी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, टेंजेंट लाइन हम उसे कहते हैं जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, उसे इंटरसेक्ट ना करे और ना ही दूसरे पॉइंट पे टच करे। तो इस कर्व का टेंजेंट ये होगा। तो ये इस ओर डायरेक्ट कर रहा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पे किस ओर है, ऐसे है। अगर यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता करना हो तो यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार होगा। तो ये इधर किधर डायरेक्शन हुआ, इस तरफ। अगर यहाँ हमें जानना हो कि डायरेक्शन क्या है तो ये कुछ इस प्रकार, ये आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पे टच करके ये लाइन निकल रहा है। तो इसी को अगर हम लोग पॉइंट में लिख दें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन shows its direction। तो यहीं पे हमारा ये थर्ड प्रॉपर्टी समाप्त होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे पहले मैं लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड्स के पेपर्स में आते रहता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर आप लोग कुछ इस प्रकार दे सकते हो कि मान लेते हैं कोई जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं। तो वो कुछ अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इस प्रकार इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक कंपास निडल है, वो जिस ओर पॉइंट कर दे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उसी ओर हो जाता है। उसका नॉर्थ पोल अगर इस तरफ डायरेक्शन कर रहा है कंपास निडल का, विच मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे किस ओर है, इस तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपास निडल रख दूँ तो अब जो निडल है वो किस ओर पॉइंट करेगा, यहाँ तो दो तरफ डायरेक्शन बताना होगा उसे, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर वो हम लोग मान लें कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पे कंपास निडल रख देंगे
तो उस निडल को एक साथ एक जगह पे दो तरफ पॉइंट शो करना पड़ेगा, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। या तो वो इस तरफ पॉइंट शो करे या फिर इस तरफ करे, दोनों तरफ एक साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। तो पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are closer, which means the magnetic field is stronger. ये प्रॉपर्टी से हम ये समझते हैं कि अगर किसी स्थान पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो काफ़ी पास पास है, अगर मैं एक बार मैग्नेट बना दूं, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास पास हैं, टच नहीं होने चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्थान पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो काफ़ी पास है। इसका ये सिंपली मतलब हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और बार मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी भी होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अपने पोल्स पे होती है। तो ये आप लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ जो क्लोजनेस है वो इधर जाकर बढ़ जा रहे हैं आपस में, जबकि इस स्थान पे और इस स्थान पे पोल्स के पास क्लोजनेस काफ़ी डेंस है। तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, काफ़ी स्ट्रांग है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को मिला। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहते हैं, अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।